जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ शाही परवल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं कि ये हमने परवल को धो के ले लिया है और इसे अब हम छील लेंगे सबसे पहले परवल को। तो देखिए, छीलने से पहले मैं एक काम और कर लेती हूँ। पहले तो देखिए, इधर हमने ये टमाटर को ना इसका बीज निकाल के कट करके रखा है रफली चॉप करके, और इधर प्याज को भी हम रफली चॉप करेंगे। सबसे पहले हमने देखिए ग्रेवी के लिए ये तैयार किया है। ये हमने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। और इधर कुछ हरी मिर्च लिया है 5-6, और ये पोस्ता दाना, खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज, पुदीना, धनिया का डंठल, लहसुन, काजू, अदरक और कुछ ये लाल मिर्च हरे वाले का। तो चलिए सबसे पहले इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में जाएगा थोड़ा घी। हम घी में फ्राई करेंगे प्याज को। ज़्यादा नहीं है घी, देख सकते हैं आधी चम्मच के करीब हमने घी दिया है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम 1-1.5 मिनट भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। इस तरह से ग्रेवी बना के आप ऐसे भी फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे ये भुनाएगा और तब तक हम परवल को छील लेंगे। इधर प्याज भुन रहा है तो हम चलिए परवल को छीलते हैं। पहले परवल को हम देखिए इस तरह से छीलेंगे और छील के इसे हम धो लेंगे पहले। तो इस तरह से सारे परवल को पहले हम छील लेते हैं और पीछे के इस पोर्शन को इस तरह से कट कर देंगे हम। तो देखिए सारे परवल को पहले हम इसी तरह से छील लेते हैं। तो देखिए ये बन रहा है शाही परवल का ग्रेवी। तो शाही तरीके से ही तो बनेगा। तो ये प्याज को भी हमने घी में किया, आप बटर में भी कर सकते हैं, सरसों तेल में नहीं कीजिएगा। शाही परवल बन रहा है, शाही पनीर, शाही सबकी ग्रेवी एक ही तरीके से बनेगा। तो हम देखिए इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाल रहे हैं। जो मिर्च का पाउडर खाते हैं लाल मिर्च का, आप लाल मिर्च डाल दो। हम हरी मिर्च खाते हैं तो हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। देखिए लाल मिर्च का पाउडर हम नहीं डालेंगे, ये हरी मिर्च का। और इसी के साथ हम अब टमाटर भी डाल देंगे। इसे भी हम 2-2.5 मिनट टमाटर के साथ पहले फ्राई कर लेंगे। और इस समय हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक डालने से ये सॉफ्ट आपका जल्दी हो जाएगा। हमने आधी चम्मच नमक डाला है इसमें। इसे हम देखिए 50 से 60% कुक कर लेंगे प्याज टमाटर को। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप 80% 90% भी करके आप रख सकते हैं। तो देखिए टमाटर को भी हम 2-2.5 मिनट पका लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, काजू, लहसुन, धनिया का डंठल, पुदीना। पुदीना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा था तो हमने निकाल दिया। ये मिर्च था थोड़ा लाल वाला। और इसी के साथ हम डालेंगे खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज और पोस्ता दाना। इससे आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा रिच बनेगी। क्योंकि ये शाही परवल है तो इसमें देखिए आप जैसे शाही परवल, शाही चीज़ कोई भी आप बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कुछ भी, मैं ग्रेवी के बारे में बता रही हूँ आपको। मावा आप डालिए, मावा से थोड़ा देखिए मीठा हो जाता है। तो इसके जगह पे अगर आप पनीर इसमें डाल देते हैं ग्रेवी में, इसे पीसने के समय, तो वो आपकी ना बहुत अच्छी ग्रेवी, खाने में सब्जी में मिठास नहीं आएगा आपका। तो कभी ट्राई करके देखिएगा मावा की जगह पे पनीर डालने का। शाही पनीर हो, कोई भी चीज़ शाही आप बनाओ तो इसे भी हम देखिए लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया डालने के बाद 1-1.5 मिनट और इसे हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हम इसमें पानी डाल के अब हम पकाएंगे। इस ग्रेवी से आपकी सब्जी इतनी रिच बनेगी, इतनी ग्रेवी अच्छी बनेगी ना। और इसे अब हम ढक के पकने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर, 3-4 मिनट। तो देख सकते हैं इसे हम ढक के पकने के लिए दिए हैं।
और इसी समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, देखिए दालचीनी का टुकड़ा, स्टार फूल है, हरी इलायची और बड़ी इलायची। ये ऑलमोस्ट पक ही चुका है, बस 1-1.5 मिनट और लगेगा। इस तरह से अगर करके देंगे ना तो आपको ज़्यादा मसाला पकाने की ज़रूरत नहीं है, भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 60 से 70% हमने प्याज टमाटर को भून दिया है और अब इसे हम पानी डाल के पका भी रहे हैं। तो देखिए ये पक चुका है हमारा। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद किया और इसे हम ठंडा होने के लिए दे देंगे और ठंडा करके इसे हम पीसेंगे। तो ये जब तक ठंडा होगा हम पंखे में रख देंगे, तब तक चलिए हम परवल को देखिए कट कर लेंगे। इधर हमने परवल को धो के छील के अच्छे से धो लिया है परवल को, और परवल में शाही परवल हम बना रहे हैं। परवल को कट बीच से आपको कट नहीं करना है, इस तरह से आप कट करिए परवल को दोनों साइड से। हम एक साइड से उल्टा हमने देखिए कर दिया, इस तरह से करना है आपको। ये देख सकते हैं कैसे करना है, ऐसे ऐसे। अगर आपकी परवल बड़ी है तो 3-4 भाग में कर दीजिए। फिर हम करेंगे इधर से, और इधर हम इस तरह से कर देंगे। तो सारे परवल में मैं इसी तरह से कट लगा लूँगी, क्योंकि इसमें मसाला जाएगा तभी तो आपकी परवल अच्छी लगेगी खाने में। तो इस तरह से ही सबको करना है कट। चलिए, तो देखिए सारे परवल में हमने कट लगा दिया है इस तरह से। इसी तरह से कट लगाना है आपको, एक साइड से इधर से, एक साइड से इधर से। सारे परवल में हमने ऐसे ही लगाया है। तो चलिए सबसे पहले परवल को हम फ्राई करेंगे। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब परवल को हम फ्राई करेंगे सरसों तेल में। तेल पक चुका है, तो सबसे पहले अब इसमें परवल जाएगा। हम परवल को अच्छे से फ्राई करेंगे इसे, तब आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा परवल। अगर अच्छे से फ्राई नहीं कीजिएगा तो नहीं लगेगा। देखिए हम शुरू में इसका तेज भी कम रखेंगे कि थोड़ा कढ़ाई में तेल सब बढ़िया से पक जाए। तेज इस पे करना है हमको शुरू में। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, परवल बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में शाही परवल। हाँ, हमेशा लोग शाही पनीर, शाही ये और शाही वो, शाही परवल कभी बना के खाइए। तो शाही परवल बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मैं तो बनाती हूँ, मैं तो पहले भी इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ। परवल को फ्राई करने के समय इसमें थोड़ा सा आप नमक बुलबुला दीजिए, और नमक को ना हाथ से इस तरह से बुलबुलाइए। तो परवल के अंदर भी बढ़िया से नमक जाएगा इसमें। और अलट पलट के एकदम बढ़िया से इसे पलट, देखिए इस तरह से एक साइड से पक गया तो फिर आपको दूसरे साइड से इस तरह से पलट देना है कि सब साइड से अच्छे से पक जाए। ना तो एक साइड से आपका पकेगा, एक साइड से कच्चा रहेगा। इसलिए आपको अलट पलट के इसे पका लेना है बढ़िया से। तो देखिए हम इसी तरह से अलट पलट रहे हैं, अलट पलट से पका लेंगे। तो देखिए परवल हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ही शाही परवल के परवल को फ्राई करना है। अगर परवल का आपको दम बनाना है, उसमें भी आपको इसी तरह से फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी परवल आपको। एक चीज़ देखिए हम भूल गए, हम अभी करेंगे इसमें हमको थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालना है। पहले से डालने से ना कश्मीरी लाल मिर्च काला पड़ जाता है। तो लास्ट में जब आपका हो जाए तो कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, तो जिससे ना आपका परवल एकदम कलरफुल होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कश्मीरी लाल मिर्च हमने पीछे डाल दिया, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और एक आध मिनट हम इसमें रख देंगे, ज़्यादा नहीं बस। देखिए कितना कलरफुल अच्छा हो गया परवल का कलर। तो देखिए 1 मिनट हमने इसे फिर से इसे पका लिया है मिर्च देके, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अब हम निकाल लेंगे। इस ट्रिक से बनाइएगा ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है ना अभी इसे परवल ये। अब इसी में हम थोड़ा सा पनीर भी फ्राई करेंगे। इसके साथ हम थोड़ा 6-7 पीस पनीर भी डालेंगे, और इसको इसी में हम फ्राई ऐसे ही कर लेंगे। देखिए हल्का, ना इसमें तेल जाएगा ना कुछ।
इधर पनीर फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं। तो हम जो है ना इधर मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो हम पीस लेंगे। इसमें देखिए हमने अभी सब्जी में डालने के लिए मसाला पीसा है, धनिया जीरा काली मिर्च, तो उसी का है। तो हम इसी में अब ये जो हमने प्याज वगैरह पकाया है ना, सबको इसी में डाल के हम पीस लेंगे। ये ग्रेवी अगर इस तरह से करके आप बना के फ्रिज में रख देते हैं तो आपका जब मन हो, जब कोई भी सब्जी 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। 10 मिनट का तुरंत 5 मिनट में। तो देख सकते हैं कि पनीर भी हमारी हो गई। इसे अब हम निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को अभी हमने कम कर रखा है और इधर हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें हमने सब चीज़ डाल दिया है। तो अब इससे देखिए इसे हम थोड़ा इसे धो के पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि पानी तो हमें डालनी ही है। और थोड़ा इसमें जाएगा ये पनीर का टुकड़ा, इससे ग्रेवी आपकी और रिच बनेगी। और 1 चम्मच है डेसिकेटेड कोकोनट, 1 चम्मच है, ज़्यादा नहीं। और चलिए, तो देखिए हमने इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, दिखाती हूँ मैं, इस तरीके का। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी, देर किस बात की। तेल पक चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे फोरन। फोरन में कुछ ज़्यादा नहीं, हींग और जीरा जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और इसके बाद जो ये मसाला हमने पीस के रखा है उसे हम डालेंगे। और मसाला डालने के बाद इस मसाला को ज़्यादा भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भून रहे हैं। मसाला देखिए जीरा पक चुका है तो अब हम ये मसाला डालेंगे। ये मसाला हम बस 2-2.5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पकी हुई है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला आप बना के आप फ्रिज में रख देते हैं तो आप झटपट से सब्जी, तुरंत कोई भी सब्जी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बना सकते हैं, दम आलू हो, पनीर, मतलब कोई भी सब्जी आप बना सकते हैं आराम से। तो इसे हम देखिए पहले थोड़ा भून लेते हैं 2-2.5 मिनट। तो इसे हम देखिए बीच बीच में चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम चलाएंगे नहीं। और इसी समय हम इसमें मसाला डालेंगे। जैसे जो मसाला हम डालेंगे इसमें, तो हम कुछ ज़्यादा नहीं, धनिया, हल्दी, धनिया जीरा काली मिर्च का ये पाउडर है जिसे हमने ये 2 चम्मच डाला। और इसमें कोई मसाला नहीं धनिया जीरा काली मिर्च के अलावा, इसे हमने 2 चम्मच डाला है। और थोड़ा जाएगा हल्दी पाउडर, ये गया हल्दी पाउडर। धनिया जीरा काली मिर्च पीसने के समय हमने उसमें थोड़ा हल्दी भी डाला था। और अब जाएगा इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने पहले परवल में भी डाला है, प्याज टमाटर में भी डाला है, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ऐसे आप इसकी ग्रेवी सफ़ेद भी इस तरह के तरीके का भी रख सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो मैं देखिए थोड़ा सा लाल करूँगी, अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा नहीं डाला हमने। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया और इसे हम ढक के, फिर क्योंकि इसका छींटा बहुत ज़्यादा उड़ता है तो इसे हम ढक के ही पकाएंगे। और इसे हम तेज हीट पे ही पका रहे हैं ढक के, कि जल्दी हो जाए हमारा। तो देखिए ये हमारा भून चुका है और बढ़िया से भून चुका है, पहले से भी भुना हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया की पत्ती इस समय, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ग्रेवी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वो इसी समय आपको डालनी है। हमने 2 गिलास भी पानी डाला है, अगर लगेगा तो मैं और डालूंगी, क्योंकि मैं चावल के लिए बना रही हूँ। ये शाही परवल चावल में खाने के लिए। इसमें हम देखिए थोड़ा पानी और डालेंगे, आधी गिलास हमने और डाला है पानी। इसमें थोड़ा उबाल आ जाए, ग्रेवी में उबाल आ गया है देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे परवल,
दोस्तों, आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया कीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया कीजिए, तभी तो मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, ये हमने डाल दिया परवल, और इसमें जो ये तेल और ये थोड़ा लगा हुआ है, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के मिला कर डालेंगे। तो देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसे डाल दिया, और ज़्यादा पानी अब नहीं डालना है। और सब्जी को है ना, हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे ढक के हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। इससे कम नहीं पकेगा, क्योंकि आपके परवल में अंदर मसाला जाना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें टेस्ट आएगा बहुत गजब वाली। ये इससे जो कट है ना, इससे सब इसमें जाएगा। तो चलिए हम इसे ढक के बनाते हैं। ये मसाला भूनने के समय देखिए, मसाला इसमें लगा है, कोई बात नहीं। तो ढक के पका देंगे अभी 3 से 4 मिनट। बीच बीच में सब्जी को चलाते भी रहना है। वाह, क्या सब्जी बन रही है, देखिए। वाह, इतनी खुशबू है ना, क्या ही बताऊं आप लोगों को। इस तरह से बना कर आप लोग भी जरूर खाइएगा। परवल का सीजन है, परवल का सीजन खत्म होने से पहले जरूर बनाइएगा। परवल तो सब दिन मिलता है, लेकिन अभी जो परवल मिलता है उस तरह का कभी नहीं मिलता है फिर बाद में। इसे अभी और पकाएंगे हम। अभी हम मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं पकाए हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जी हमारी बनी कि नहीं। वाह, सब्जी तो देखिए हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकानी है। गैस के फ्लेम को किया हमने बंद, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी धनिया की पत्ती। देखिए कितनी ज़्यादा ग्रेवी रिच बनी है, ये देखिए। अगर आप इसमें क्रीम खाना पसंद करते हैं तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा तड़का लगाएंगे। कि तड़का पैन हमने चढ़ा दिया है, इसमें गया घी। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं आपको डालना है। घी गरम हो चुका है और हमने गैस के फ्लेम को कर दिया बंद। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। और इस पे हम डालेंगे अब तड़का। लीजिए, हमारी तड़का भी लग गई, बहुत ज़बरदस्त वाली। तड़का के बाद हम थोड़ा सा ढक देंगे। तो देखिए तड़का हमारी ज़बरदस्त वाली लग गई है। और इस पे थोड़ा सा धनिया की पत्ती, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मिला लेंगे। ये लीजिए, शाही परवल की ये प्लेटिंग हमारी हो रही है। ये ऊपर का देखिए थोड़ा सा हमने रोगन डाला। अगर आप क्रीम खाना पसंद करते हैं तो क्रीम डालिए, हम थोड़ा सा क्रीम डाल रहे हैं। देखिए गया धनिया की पत्ती। दोस्तों, आप लोगों को अगर शाही परवल की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, और मेरे रेसिपी को लाइक शेयर करते रहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसी बनी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। फेसबुक पे है तो फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टा पे है तो फॉलो कर दीजिएगा।